जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश मंथन में आप सभी का एक बार और फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर में बात करेंगे मध्य प्रदेश के 26 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो दोस्तों, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रदेश में गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान में नगरीय निकायों में किए गए कार्यों के आधार पर की गई रैंकिंग में 5 लाख से अधिक आबादी वाले निकाय में कौन सा नगर निगम प्रथम स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, इंदौर। इंदौर जो है दोस्तों, वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान में 5 लाख से अधिक आबादी वाले निकाय में प्रथम स्थान पर रहा है। अगर हम बात करें गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश के बारे में, तो हम इसकी कुछ जानकारी देख लेते हैं। दोस्तों, जो गंदगी भारत छोड़ो अभियान जो है, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया था। ये जागरूकता गतिविधियों के अंतर्गत संपूर्ण स्वच्छता को लक्षित करते हुए व्यक्तिगत शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, घरों से कचरा संग्रहण व्यवस्था, कंपोस्टिंग और कचरे को कम करने के उपायों के साथ कोविड संक्रमित शहरों में स्थित क्वारंटीन क्षेत्रों की संपूर्ण सफाई और सैनिटाइजेशन का अभियान संचालित किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य दोस्तों महत्वपूर्ण है। ये उद्देश्य इसका उद्देश्य नागरिकों को जागरूक करते हुए संवहनीय स्वच्छता के प्रयासों में सहभागिता करने के लिए प्रेरित करने के साथ ही कोविड की परिस्थितियों से उपजे स्वास्थ्य और पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूक करना था। तो दोस्तों, इस अभियान का ये मुख्य उद्देश्य था। अगर हम बात करें इस सर्वे की, तो प्रदेश में गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश जो अभियान था, इसमें नगरीय निकायों में किए गए कार्यों के आधार पर की गई रैंकिंग में जो इंदौर नगर निगम है, वो प्रथम स्थान पर रहा है। इसके अलावा अगर आपको पता हो दोस्तों, जो इंदौर शहर है, वो भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण में भी लगातार 4 बार तक देश में प्रथम स्थान पर रहा है। यहाँ पर दोस्तों ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि यह वर्ष 2017 से लेकर वर्ष 2020 तक लगातार 4 बार देश का सबसे स्वच्छ शहर रहा है। इसके साथ अगर हम बात करें छोटे शहरों में जो है, वो देवास, पीथमपुर और राघोगढ़ वो है वो अव्वल रहे हैं। रैंकिंग की प्रक्रिया में 360 डिग्री फीडबैक का प्रयोग किया गया था। अगर दोस्तों बात करें 360 डिग्री फीडबैक के बारे में, तो इसमें निकायों द्वारा दैनिक रिपोर्टिंग करना, अधिकारियों के फीडबैक परीक्षण के साथ आम नागरिकों से भी फीडबैक प्राप्त किया गया था। इस फीडबैक में दोस्तों 5,77,000 नागरिकों ने स्वच्छता की और उनके अभियान से जुड़े अनुभवों पर फीडबैक प्राप्त किया गया था। इसी के साथ इस अभियान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संपूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य लेकर जागरूकता अभियान का संचालन किया गया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इस अभियान में कौन सा शहर किस स्थान पर रहा था। तो 7.5 लाख नागरिकों ने ऑनलाइन गंदगी मुक्त प्रदेश बनाने की शपथ ली थी। ऑनलाइन माध्यम से 5.77 लाख नागरिकों ने सीधा इसमें भाग लिया था। 378 निकायों ने इस अभियान में सीधे अपनी भागीदारी दर्ज कराई थी। इस रैंकिंग के परिणामों में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर में इंदौर जो है वो सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। इसी के साथ 5 लाख की जनसंख्या के नगर निगमों में देवास ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। जो दोस्तों इंदौर हम जो बात कर रहे हैं, वो 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान पर रहा था। और जो देवास है दोस्तों, वो 5 लाख तक की आबादी, मतलब 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों में देवास जो नगर निगम है वो प्रथम स्थान पर रहा था। अगर हम बात करें 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या पर, तो इसमें पीथमपुर जो है वो प्रथम स्थान पर रहा। 25,000 से 1 लाख आबादी में ग्वालियर संभाग की राघोगढ़ जो नगर परिषद है वो प्रथम स्थान पर रही थी। और हम बात करें 25,000 से कम जनसंख्या वालों में, तो इसमें मुगाबली जो नगर परिषद है वो प्रथम स्थान पर रही थी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की बैठक की कार्यकारिणी की 43वीं बैठक संपन्न हुई। तो दोस्तों, ये स्कूल शिक्षा मंत्री जो हैं इंदर सिंह परमार, इनकी अध्यक्षता में मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की 43वीं कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। अगर हम बात करें हमारे वर्तमान में स्कूल शिक्षा जो राज्य मंत्री जिनको स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ है, दोस्तों स्वतंत्र प्रभार का मतलब होता है ये होते हैं राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त, लेकिन इनको किसी भी विभाग का पूर्णतः स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। अर्थात इनके ऊपर कोई भी मंत्री नहीं होता तथा ये कैबिनेट मंत्री तो नहीं होते हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री के बराबर इनको दर्जा प्राप्त होता है। तो श्री इंदर सिंह परमार जो हमारे वर्तमान में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री हैं, इनकी अध्यक्षता में मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड की 43वीं बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में प्रदेश के सभी 52 जिला मुख्यालयों में स्थित
शासकीय विद्यालयों को EFA एजुकेशन फॉर ऑल महत्वपूर्ण है दोस्तों, स्कूल के रूप में विकसित करने पर सहमति दी गई है। इसका संचालन जो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसका संचालन जो है वो मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाएगा। किसका? EFA एजुकेशन फॉर ऑल का। EFA जो है वो स्कूलों के विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए कंप्यूटर आधारित स्मार्ट क्लासरूम क्लियर सॉल्यूशन सिस्टम लागू किए जाने पर सहमति प्रदान की गई है। तो दोस्तों ये कुछ निर्णय थी इस बैठक में जो कि लिए गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल द्वारा किसे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों प्रोफेसर रेणु जैन जो है उन्हें देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो प्रोफेसर रेणु जैन है वो इससे पहले भी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति रह चुकी है। इनके कार्यकाल में विस्तार किया गया है। इनका कुलपति के रूप में इनका कार्यकाल नियुक्ति के दिनांक से 4 वर्ष के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में ब्लैक पैंथर देखा गया है? तो ये ग्वालियर क्षेत्र में दोस्तों मध्य प्रदेश के ब्लैक पैंथर देखा गया है। अगर हम बात करें ब्लैक पैंथर की दोस्तों, तो ये एक प्रकार का ये तेंदुआ है जो कि एशिया तथा अफ्रीका में पाया जाता है। तो ये अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के केसर पहाड़ी जो क्षेत्र है उसके आसपास ये दिखाई दिया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश सरकार द्वारा किसे रेरा के अध्यक्ष पद से हटाया गया है? तो दोस्तों एंटोनी डिसा जो कि मध्य प्रदेश में रेरा के अध्यक्ष थे, इन्हें अपने पद से भी हटाया गया है। अगर हम बात करें एंटोनी डिसा की, तो ये रेरा के प्रथम अध्यक्ष थे। और जो रेरा है दोस्तों उसका फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण। इसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 2016 में की गई थी। इसका मुख्य कार्य नगरीय क्षेत्रों में किए जाने वाले कॉलोनी वितरण या फिर कॉलोनी निर्माण संबंधी कार्यों को ये देखता है। यह जो ठेकेदार होते हैं उनको एक निश्चित समय सीमा में अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए कहता है। तो दोस्तों एंटोनी डिसा जो है उन्हें रेरा के अध्यक्ष पद से भी हाल ही में हटाया गया है। और इसी के साथ एंटोनी डिसा जो है वो मध्य प्रदेश के 29वें मुख्य सचिव भी रहे हैं। ये वर्ष 2013 से लेकर वर्ष 2016 तक मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं। ये है दोस्तों एंटोनी डिसा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रदेश की आरती जगपात ने केबीसी में 6.40 लाख रुपए जीते हैं। ये प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों ये भोपाल से संबंधित है तथा इन्होंने केबीसी जो कि कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम है, इसमें लगभग 6.40 लाख रुपए जीते हैं, जो कि अभी हाल ही में चर्चा में रही हैं। तो ये भोपाल जिले से संबंधित है आरती जगपात। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री कल्याण योजना, काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों ये, मुख्यमंत्री कल्याण योजना का शुभारंभ कितनी तारीख को किया गया? यहाँ पर दोस्तों पीएससी में सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि मुख्यमंत्री कल्याण योजना का शुभारंभ कितनी तारीख को किया गया था। तो ये तारीख हमारे लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 26 सितंबर। 26 सितंबर को भोपाल के मिंटो हॉल से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए मुख्यमंत्री कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया था। ये योजना दोस्तों बेसिकली क्या है, जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि है, जिसके अंतर्गत किसानों को एक वर्ष में कुल 6,000 रुपए प्राप्त होते हैं। ये 6,000 रुपए 2-2 हजार की किस्त में 3 बार प्रदान किए जाते हैं, अर्थात 2,000 की 3 किस्तें वर्ष में प्रदान की जाती है। इस प्रकार से कुल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह निश्चित किया गया है कि किसानों को इस सम्मान निधि में प्रदेश सरकार द्वारा 4,000 रुपए की राशि और जोड़ दी जाएगी। मतलब कुल किसानों को 10,000 रुपए प्राप्त होंगे। और ये जो 4,000 रुपए की राशि होगी वो भी 2-2 हजार रुपए की किस्त में 2 बार प्रदान की जाएगी। तो यह है दोस्तों मुख्यमंत्री कल्याण योजना। ये दोस्तों इसकी जानकारी है। इससे लगभग 70 लाख हितग्राही लाभान्वित होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुना के बामोरी में आयोजित किए गए अंत्योदय मेला में कितने करोड़ की विकास योजनाओं का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया गया? तो दोस्तों लगभग 600 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में कितनी सीटों पर उपचुनाव आयोजित किए जाएंगे? तो दोस्तों प्रदेश की 28 सीटों पर
उपचुनाव आयोजित किए जाएंगे। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की, तो मध्य प्रदेश में कुल 230 प्लस 1 विधानसभा सीटें हैं। जो एक एक सीट है वो एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित है, तथा 230 सीटों कुल 230 सीटें जो है मध्य प्रदेश विधानसभा में स्थित है। इसमें से 28 सीटों पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव किए जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रदेश में उपचुनाव उपचुनाव की तारीख की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता कब से लागू की गई? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में 30 सितंबर से आदर्श आचार संहिता लागू की गई। दोस्तों आदर्श आचार संहिता जो है वो मध्य चुनावों की तारीखों की घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है। अगर हम बात करें आदर्श चुनाव आचार संहिता की, तो भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श चुनाव आचार संहिता राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली है, जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है। चुनाव आयोग चुनाव से पहले इसके लागू होने की घोषणा करता है और चुनाव के बाद इसके समाप्त होने की घोषणा करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रदेश का पहला डेयरी साइंस कॉलेज कहां पर खोला जाएगा? तो दोस्तों प्रदेश का पहला डेयरी साइंस कॉलेज जो है वो जबलपुर के में खोला जाएगा, जबलपुर के झमलिया में, जिसमें पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन जैसे कार्य पाठ्यक्रमों का पाठन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश पुलिस के किस जवान के ऊपर डिस्कवरी चैनल द्वारा एक शॉर्ट फिल्म निर्मित की जा रही है? तो दोस्तों इंदर सिंह यादव जो हैं इनके ऊपर डिस्कवरी चैनल द्वारा एक शॉर्ट फिल्म निर्मित की जा रही है। अगर हम बात करें इंदर सिंह यादव की, तो इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर एक 3 माह की बच्ची को चलती ट्रेन में दूध दिया था, जिससे इनकी लोकप्रियता पूरे भारत में हुई थी तथा इनकी सभी सभी लोगों ने प्रशंसा की थी। तो इसी के तहत इनके ऊपर डिस्कवरी चैनल द्वारा एक शॉर्ट फिल्म निर्मित की जा रही है। दोस्तों इससे पहले इन्हें द अमेरिका की एक है द अमेरिकन यूनिवर्सिटी फॉर ग्लोबल पीस नामक संस्था और ड्रीम्स भोपाल ग्रीन भोपाल संस्था ने इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रदेश के कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए कोरोना सम्मान कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए भोपाल के मिंटो हॉल में कोरोना सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिसे पीसीबी कहा जाता है के द्वारा कराए गए या जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार प्रदेश का कौन से शहर की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित है? तो दोस्तों उज्जैन की जो हवा है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में फ्लूट फिश कहां पर देखी गई? तो दोस्तों होशंगाबाद के सेठानी घाट पर अभी हाल ही में फ्लूट फिश देखी गई है। ये जो फ्लूट फिश है दोस्तों वो एक बांसुरी के समान दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम फ्लूट रखा गया है, इसलिए इसे फ्लूट फिश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में जंगली हाथियों पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि उमरिया में स्थित है। इस टाइगर रिजर्व में जंगली हाथियों पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। अगर हम बात करें बांधवगढ़ टाइगर नेशनल पार्क की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1968 में की गई थी, अर्थात इसे वर्ष 1968 में दोस्तों टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है तथा ये बंगाल टाइगर के लिए भी प्रसिद्ध है तथा यहाँ पर बाघों का सर्वाधिक घनत्व भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा किसे स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर उमेश कुमार सिंह को स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग द्वारा घोषित उपचुनाव कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश में कितनी तारीखों को मतदान किया जाएगा? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को मतदान किया जाएगा तथा जिसका परिणाम 10 नवंबर को आएगा। दोस्तों इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जिनको हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दोस्तों पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है। पिछड़ा वर्ग जो आयोग है दोस्तों इसकी स्थापना मध्य प्रदेश भारत में वर्ष 1993-94 में की गई थी। अब इसे प्रदेश सरकार द्वारा भी गठन किया जा रहा है। इस राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में
अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष भी होगा तथा सदस्य संख्या भी 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई है। तो दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, अगला दोस्तों एक महत्वपूर्ण खबर है, वनस्थली विद्यापीठ जो है उसको सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये वनस्थली विद्यापीठ जो है वो भोपाल में स्थित है, इसे सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें सुषमा स्वराज की, तो इनका संबंध मध्य प्रदेश से भी रहा है। ये मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा से सांसद रह चुकी हैं। दोस्तों ये जो कुछ डाटा है इसे आप देख लीजिएगा, ये मैंने कुछ पेपर कटिंग लगाई है। ये गंदगी भारत छोड़ो जो अभियान हुआ था उसके कुछ महत्वपूर्ण डाटा है। जैसे अगर हम बात करें, इसमें 5 लाख से अधिक जनसंख्या में इंदौर नगर निगम प्रथम स्थान पर रहा था, तो उज्जैन जो है वो उसने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। 5 लाख तक की आबादी में जो है वो देवास प्रथम स्थान पर रहा था। 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या में जो है उसमें पीथमपुर प्रथम स्थान पर रहा था। 25,000 से 1 लाख में जो है वो राघवगढ़ प्रथम स्थान पर रहा था, और 25,000 से कम श्रेणी में मुंगावली जो है नगर परिषद ने बेहतर प्रदर्शन किया था। धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।